मुस्लिम जातियों को मिलने लगा। हक किसका मारा गया? हक मेरे ओबीसी परिवारों का मारा गया, मेरे अति पिछड़ों का मारा गया। फायदा किसको हुआ? इंडी वालों की वोट जिहाद करने वालों को मिला। वैसा ही कांग्रेस के राज में कर्नाटका में रातों रात सभी मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। साथियों, आरजेडी, कांग्रेस, इंडी गठबंधन इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते। ये संविधान बदलकर पूरे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। लेकिन मैं भी आज बिहार की इस धरती से सामाजिक न्याय की पुण्य भूमि से देश को एक गारंटी देता हूं, बिहार को गारंटी देता हूं, एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों को गारंटी देता हूं, अति पिछड़े परिवारों को गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है मैं एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। साथियों, गरीब का ये बेटा जानता है कि जब किसी का हक छीनता है, जब किसी को उसका हक नहीं मिलता तो उस पर क्या बीतती है। इसलिए मोदी ने गरीब को उसका हक दिया है। इसका सबसे बड़ा लाभ मेरी माताओं बहनों को हुआ है। और तभी हिंदुस्तान के हर कोने में शायद दुनिया के लोगों का अचरज होता है कि ऐसे हजारों लाखों की तादाद में माताएं बहनें आती हैं, बैठ करके आशीर्वाद देती हैं, अपना घर का काम छोड़ करके आती है। आप याद कीजिए, देश के गोदामों में अनाज सड़ जाता था, लेकिन कांग्रेस सरकार कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहती थी कि वो गरीबों को अनाज नहीं दे सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ऐसे टांग अड़ाना बंद कर दे, यहां तक चले गए थे वो लोग। मोदी ने हर जरूरतमंद के लिए अनाज के गोदाम के दरवाजे खोल दिए। आज भी गरीबों को मुफ्त राशन मिलता है, और ये मोदी की गारंटी है। आने वाले 5 साल भी जिन परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है, मिलता रहेगा। आज कोई मां इसलिए रात रात भर नहीं जागती कि उसके बच्चे के पास खाने को कुछ नहीं है। अब गरीब का पेट भरे, ये मोदी की गारंटी है। कोई बच्चा भूखा सो न जाए, गरीब के घर का चूल्हा बुझ न जाए, इसी तो लिए आपने मोदी को बिठाया है। माताओं बहनों, आप में से बहुतों को मोदी ने जो पक्का आवास योजना बनाई है, वो पक्का आवास मिल चुका होगा। लेकिन मेरा एक काम करोगे आप लोग,
जरा यहां बैठे हैं, हाथ ऊपर करके मुझे बताएं तो मैं बताऊं। मेरा एक काम करेंगे, उधर से आवाज नहीं आई, मेरा एक काम करेंगे। उधर माताओं बहनों से आवाज नहीं आई, मेरा एक काम करेंगे। उधर पीछे से आवाज नहीं आई, मेरा एक काम करेंगे। देखिए, इन दिनों अगर आप गांव में जाते हैं, अलग अलग बस्तियों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, और कहीं पर भी आपके नजर में आए कि कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता है, कोई मिट्टी के कच्चे घर में रहता है, तो आप उसका नाम पता लिख करके मुझे दे दीजिए। आप उसका नाम पता लिख करके मुझे भेज दीजिए और उसको कह देना, उसको बड़े बिना संकोच कह देना कि 4 जून के बाद मोदी की सरकार जब तीसरी बार बनेगी तो तुम्हारे लिए घर भी बनेगा, उसको बता देना। और ये मोदी की गारंटी है, कहना उनको, उस गरीब परिवार को कहना, और मेरे लिए तो आप सभी मोदी है। और 3 करोड़ नए घर बनाऊंगा, लेकिन एक भी परिवार न रह जाए कच्चे घर में या झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर न हो, ये मैं करके रहूंगा। जिनको नहीं मिला उनको भी जल्द ही पक्का घर मिलेगा। अभी तक इसमें शौचालय, बिजली कनेक्शन, सस्ता सिलेंडर, नल और जल की व्यवस्था, ये सब कुछ मिलता था। अब मोदी एक और काम करने वाला है, वो सबके लिए है। कितना ही अमीर हो वो भी फायदा ले सकता है, कितना गरीब हो वो भी ले सकता है। गांव वाला भी फायदा ले सकता है, शहर वाला भी ले सकता है। ऐसी योजना है कि आपको जीवन भर कोई तकलीफ ही ना हो। और मोदी ने तय किया है कि आपका बिजली का बिल 0। बिजली का बिल 0। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। छत के ऊपर सोलर पैनल लगेगा, उससे बिजली पैदा होगी। वो बिजली आपकी जरूरत के हिसाब से आप मुफ्त में उपयोग करेंगे, और जो अतिरिक्त बिजली होगी ना, वो सरकार खरीदेगी, उसका पैसा देगी आपको। अब तक बिजली का बिल देते थे, अब बिजली का पैसा सरकार आपको देगी। और ये काम करने के लिए आपको लगता होगा ये मोदी बिजली का बिल 0 तो ले आया, सोलर पैनल की बात तो कर रहा है, लगाएगा कौन? उसके लिए भी मोदी हर परिवार को 75,000 रुपया देगा। और ये ऑनलाइन जाकर के आप अभी से अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हो। योजना चालू है, ऐसी गपड़बाजी नहीं है कि ये होगा तो वो होगा, नहीं, चालू है। आप अपना नाम रजिस्टर करवा दीजिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपका नंबर लग जाएगा। बेटा तुम थक जाओगे। कोई मेरे एसपी जी के बंधु आप मुझे देना चाहते हैं, ये मेरे लिए लाए हैं, अच्छा मैं ले लेता हूं भैया, मुझे बड़ी दया आती है, तुम कब से खड़े हो भैया, लेकिन मैं देख रहा हूं तुमने बढ़िया बनाया है। तूने तो मोदी भी बनाया है, पार्लियामेंट भी बनाया है, कमल भी बनाया है, सुंदर बनाया है सब। जरा कैमरे वाले भी इन बच्चों की फोटो ले लो। अच्छा पीछे अपना नाम लिखा है बेटा? हाँ, अच्छा अपना नाम लिखना, और मैं आपको ये चिट्ठी जरूर लिखूंगा। ये सबसे जो भी है ले लीजिए भाई, इतने प्यार से बच्चे लेके आए हैं, मेरा सौभाग्य है। सब कलेक्ट कर लीजिए भाई, जो भी लाए हैं सब ले लीजिए, ले लीजिए।
ये बेटी भी कुछ लेके आई है, ले लीजिए इससे। ऐसा लग रहा है बच्चों का इतना प्यार। कभी कभी सोचता हूं कि ये कर्ज मैं कैसे उतारूंगा। मैं सबका आभारी हूं। साथियों, जितनी बिजली चाहिए मुफ्त उपयोग करो और बाकी बची उसे सरकार को बेचकर कमाई भी कर लो। भाइयों और बहनों, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर ले आई है। आने वाले 5 सालों में हमें बिहार में और तेज विकास करना है। आज उत्तर और दक्षिण बिहार गंगा जी पर बन रहे दीघा सोनपुर रेल रोड ब्रिज से जुड़ चुका है। एनडीए सरकार की पहचान ऐसे ही विकास के लिए है। आने वाले 5 साल भारतीय रेल के आधुनिकीकरण के स्वर्णिम साल होने वाले हैं। इसका सीधा फायदा पाटलिपुत्र को होगा, मेरे बिहार को होगा। यहां नई इंडस्ट्री आएगी, रोजगार के नए अवसर आएंगे और इसलिए मेरे अनन्य साथी, और मैं कहूंगा कुछ लोगों को राम के नाम से ही झगड़ा है और इसलिए वो राम कृपालु नाम भी सहन नहीं करेंगे। ऐसे लोग जो है जिनको राम से घोर विरोध है, वो राम कृपालु नाम से भी उनके माथे के बाल खड़े हो जाएंगे। ऐसे राम कृपाल बाबू वो आपके प्रतिनिधि बनकर के दिल्ली भेजिए, मेरे हाथ मजबूत करेंगे। और इसलिए मैं आपके पास आशीर्वाद मांगने आया हूं और कमल पर पड़ा आपका वोट सीधे सीधा मोदी के खाते में जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, सभी पोलिंग बूथ जीत के दिखाएंगे, घर घर जाएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके बताओ तो बोलूं। आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे मालूम है, माताएं बहनें तो जरूर करेगी। ये माताएं बहनें तो हर पक्का करेगी। जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करेंगे। ये चुनाव का काम नहीं, मेरा पर्सनल है, करेंगे करेंगे। अच्छा, आप अपने क्षेत्र में, अपने गांव में मंदिर होंगे, देवी स्थान होंगे, वहां जाकर के मेरी तरफ से आप जाकर के मत्था टेक देना और ईश्वर से विकसित भारत बनाने के लिए आशीर्वाद ले लेना। ले लेंगे? हर मंदिर में जाकर के मेरी तरफ से मत्था टेकेंगे, हर तीर्थ क्षेत्र पे जाकर के मेरी तरफ से मत्था टेकेंगे, मेरे लिए और देश के लिए आशीर्वाद मांगेंगे, विकसित भारत बनाने का काम पक्का करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।